आज हम विशेषकर कक्षा नवम के गीत अगीत कविता का एक ही वीडियो में पूरा सारांश या भावार्थ जो भी आप समझिए मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग इसे मन लगाकर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और पुनः पुनः सुनने से यह होगा कि आपको स्मरण हो जाएगा। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को सन 1908 सिमरिया में हुआ था, जो मुंगेर जिला में आता है। इन्हें 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इनकी साहित्य रचना वीर रस से ओतप्रोत है। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक और प्राकृतिक जीव जंतुओं के बारे में भी अपनी लेखनी के द्वारा कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिली है, जो उनकी काव्य कृति उर्वशी पर मिली थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसिमरति, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। याद रखिएगा, इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अपने आप को साहित्य जगत में एक कीर्तिमान स्थापित कर एक ध्रुवतारा की तरह अपने आप को सुशोभित कर बैठे। ये थे रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इन्हें इनकी उपाधि से भी सुशोभित किया गया है। आज हम गीत अगीत की संपूर्ण व्याख्या आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले गीत अगीत का मतलब होता है, गीत का मतलब क्या होता है? हम अपनी भावों को वाणी के रूप में दूसरों के सामने बताना, बोलना, प्रस्तुतिकरण करना गीत कहलाता है। लेकिन हम अपनी वाणी को या अपनी भावना को वाणी के रूप में न व्यक्त कर उसे अपनी भावना में ही रखते हैं, वो अगीत कहलाता है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अपनी भावना को स्वर के रूप में व्यक्त करना गीत कहलाता है और अपनी भावना को स्वर के रूप में व्यक्त नहीं करना अगीत कहलाता है। तो पहले हम सरिता यानी नदी और एक गुलाब के बारे में जानेंगे। सरिता जो है अपनी विरह की यानी नदी के दोनों किनारे मिलती नहीं है। इस विरह की वेदना को वह अपनी आवाज के द्वारा, स्वर के द्वारा व्यक्त कर लेती है, अपने दिल को हल्का करने के लिए। लेकिन उसी तट पर बैठा गुलाब ईश्वर को यह कहते हुए कोसता है कि यदि विधाता हमें भी स्वर देते तो मैं भी उस दिन को यानी पतझड़ के समय के दिनों का मैं भी अपने स्वर के रूप में लोगों को बतलाता। क्योंकि मानव कितने स्वार्थी होते हैं कि जब हमारे पौधे में गुलाब उग आते हैं यानी फूल जब खिल जाते हैं तो लोग उसे प्राप्त करने के लिए भौरे की तरह मंडराते रहते हैं। लेकिन पतझड़ का समय आने के बाद लोग हमारा देखभाल नहीं कर पाते हैं। इस बात को मैं पतझड़ के समय जरूर कहता। दूसरे में आपने देखा, पढ़ा होगा, सुख और सुखी की बात है। यहाँ भी सुख जो है, जब अपने प्रेमिका सुखी के बारे में सोचता है और वह अपनी भावना को मधुर स्वर में व्यक्त करता है, उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हुआ है कि सुख जो है एक घनी डाल पर बैठा है। वह डाल जो कि घोंसले को छाया दिए हुए है, उस डाल पर वह बैठा हुआ है और उसी घोंसले में सूखी भी अपने पंख फैला करके बैठी है। वह अपने अंडों को सेक रही है। सूख के मन में जब प्रेम की भावना का उद्गार होता है तो वह भावना स्वर के रूप में प्रस्तुत हो जाता है और जब उसकी आवाज पत्तों से छन कर सूखी के पास पहुंचता है तो उसका मन, उसका हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। वह प्रफुल्लित हो जाती है। उसके जो डैने जो हैं वो खुशी के मारे फूल जाता है। वह भी चाहती है
कि मैं भी अपने मन की उद्गार को, अपने मन की भावना को, अपने प्रेम रस को मैं भी वाणी के रूप में बोलूं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। वहां आपने देखा गुलाब के पेड़ में वाणी नहीं थी, इसलिए वो अपनी भावना को स्वर के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ तो सूखी के पास स्वर भी है, उसके मन में ऐसी भावना उद्गार भी व्यक्त हो रहा है, फिर भी क्यों नहीं व्यक्त कर पा रही है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ सूखी अपने मन की भावना को स्वर के रूप में इसलिए नहीं प्रस्तुतिकरण कर रही है क्योंकि वो अंडे को सेक रही है और उसे पता है इस अंडे से हमारे बच्चे निकलेंगे। अपने बच्चों के पात्सल प्रेम के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वह जो है अपनी भावना को वाणी के रूप में व्यक्त नहीं कर पाती है। इसी को कवि ने यहाँ बहुत ही सजीव रूप में परिणत किया है और बताया है कि देखो, मन की भावना स्वर के रूप में लाने के लिए हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है जिसके कारण हम नहीं ला पाते हैं। अंत में कवि यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका की बात का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि जब प्रेमी आल्हा एक लोकगीत गाता है, उसका स्वर इतना मधुर है, उसका हृदय का जो भावना है जब स्वर के रूप में आता है तो प्रेमिका खींची हुई चली जाती है। जिस तरह आप देखें वो चींटी, जहां भी गुड़ का थोड़ा सा भी गंध उसे मिलता है, चींटी दौड़ी हुई चली जाती है। ठीक उसी तरह से प्रेमिका उस लोकगीत के मधुर स्वर को सुनने के लिए दौड़ी हुई आती है, यानी खींची हुई चली आती है और चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। वृक्ष की छाया में छुप करके आड़ में आ करके अपने प्रेमी के उस मधुर आवाज को, उस हृदय रूपी मधुर आवाज को वह सुनती है और सुन करके वो क्या होती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है, उसका हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठता है। लेकिन वो अपने मन में कोसती है, क्या कहती है, हुई न क्यों मैं करी गीत की विघ्ना यो मन में कुंती है। यहाँ विघ्ना कहा गया भगवान को, ईश्वर से वह कहती है कि मैं इस गान का, इस गीत का करी क्यों नहीं बन सकता। अब यहाँ पर आप समझिए, वो खींची हुई तो चली आती है लेकिन वह अपनी मन की भावना को व्यक्त नहीं कर पाती। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि वह सामाजिक बंधन के द्वारा समाज के लोगों को यह मालूम ना हो कि वह जो खींची हुई आ रही है वह किसी काम से नहीं बल्कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई है। इस सामाजिक बंधन के कारण वह अपने मन की भावना को, मन के उद्गार को वह व्यक्त नहीं कर पाते। तो आपने देखा कि गीत और गीत, एक के पास स्वर भी है लेकिन फिर भी वह अपनी मन की भावना को, उद्गार को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। एक के पास तो स्वर नहीं है तो हाँ क्षम्य है, लेकिन जिसके पास स्वर है वो क्यों नहीं व्यक्त कर पा रहा है अपनी मन की भावना को? उसके पीछे कारण क्या है मालूम होना चाहिए आपको। वह सूखी अपनी मन की भावना को इसलिए नहीं व्यक्त कर पा रही है कि वहाँ उसे वात्सल्य प्रेम है, वहाँ अपने बच्चों के प्रति ममत्व है, ममता की भावना है, वहाँ स्वार्थ है, जिस कारण से वह अपने प्रेमी के स्वर का करी नहीं बन पा रही है। और यहाँ भी प्रेमिका जब आल्हा उस लोकगीत के बारे में जब वो सुनता है तो खींची हुई दौड़ चली आती है, लेकिन समाज के लोगों के द्वारा तिरस्कार ना हो इस कारण वह, अन्य सामाजिक अड़चन के कारण वह उस आवाज का करी बन नहीं पाती है। इस उपयुक्त कविता का सारांश यही है कि गीत अगीत दोनों सुंदर है। गीत तभी उत्पन्न होती है जब मन में भावना उत्पन्न होती है। जब तक मन में भावना उत्पन्न नहीं होगी कोई भी गीत स्वर नहीं बन सकता। इससे यहाँ ममत्व, वात्सल्य, प्रेम और न्यौछावर त्याग की बहुत ही मनोरम संगम दिखाई देता है। और कवि हमें यह बतलाता है कि हमें मन की भावना का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि स्वर को हम सम्मान देते हैं, क्योंकि स्वर तभी उत्पन्न होता है जब मन में वैसा उद्वेग उठता है, मन में वैसा प्रेम का उजागर होता है, तभी वह स्वर के रूप में
हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलनी चाहिए कि गीत और अगीत दोनों सुंदर है, दोनों किसी से कम नहीं है। एक मन की भावना है, एक हमारे मन की भावना को वाणी के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। यही तो गीत और अगीत है। मेरे बच्चों, इसे सावधानीपूर्वक सुनना और हो सके बहुत लोगों को शेयर करना, जिससे दूसरे बच्चे भी इसे लाभान्वित हो सके। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। फिर मैं पुनः दूसरे वीडियो के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।